हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं आज सीडीपी का टॉपिक। ईवीएस हमारी चल रही है डेली। मैथ पेडागोजी ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा रिवीजन सेशन है सीडीपी का, ठीक है। सीडीपी के ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम ये रिवाइज कर लेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हम कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। तो बेसिकली ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ क्या होती है? चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। वृद्धि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे शरीर का आकार, हमारी लंबाई, ये सब वृद्धि के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है। तो ये क्या है? हम माप सकते हैं, देख भी सकते हैं। छोटे बच्चे की हाइट जैसे जैसे बढ़ रही होती है तो हम उसे देख सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइट वेट हम मेजर तो कर सकते हैं ना। तो ये क्या कहलाता है? ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर बॉडी। यानी ग्रोथ क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मापी जा सकती है। आप कोई बच्चा हो 5th क्लास में हो, फिर वो 8th क्लास में उसे मापने लगे तो उसकी हाइट में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। 6th में ही पता चल जाता है, एक सीजन में ही पता चल जाता है। जब हम स्कूल में होते थे तो हमारी ड्रेस छोटी हो जाया करती थी, तो वो ग्रोथ ही तो है, ठीक है। चेंज इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है मात्रात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। यानी ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये एक टाइम पे जाके रुक जाती है। यानी एक सेल से स्टार्ट होता है और एक पूरा ह्यूमन बीइंग हो जाता है। यानी 18 और 20 साल में जाके ग्रोथ जो है बंद हो जाती है, ठीक है। वो तो सबका अलग अलग टाइम है कि हाँ, किसी की हाइट जो है 14 साल में जाके रुक जाती है, किसी की 16 में रुक रही है, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन जो ग्रोथ है ना, वो एक टाइम पीरियड पे जाके रुक जाती है। यानी एक टाइम पे जाके ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे अब जिस एज में हम हैं, आप लोग हैं, कुछ बड़े भी होंगे हमसे, तो उनकी ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है, वो तो रुक चुकी है। अब किसी की हाइट थोड़ी ना बढ़ेगी। तो क्या होती है? ग्रोथ एक टाइम पे जाके रुक जाती है, ठीक है। ये सिर्फ मैच्योरिटी तक चलती है, ठीक है। इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, परिपक्वता पर जाकर रुक जाती है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या होता है? यानी विकास। विकास नाम से पता चल रहा है, सबका विकास। विकास क्या होता है? सिस्टमेटिक चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डोमेन। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार हम। क्या होता है? जो चेंजेस हो रहे हैं, विकास क्या होता है? जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, फिजिकल हो सकते हैं, वो कॉग्निटिव हो सकते हैं, सोशल इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र में बदलाव होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी लाइफ लॉन्ग जाती है ये। और ये कब शुरू हो जाती है? माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है, और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, तब तक हमारा विकास होता रहता है। क्योंकि हमारे फिजिकली भी चेंजेस आते हैं। हमारा माइंड यानी कॉग्निटिव होता है, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, हमारा माइंड है डेवलप होता रहता है। अब जैसे हम आज हैं, आज से 10 साल बाद अगर हम ऐसे ही थोड़ी ना रहेंगे, हमारी समझ विकसित होगी, हमारा सोचना, विचारना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमारा होता रहेगा। यानी जो समझ है, कॉग्निटिव यानी फिजिकल, सोशल यानी सोसाइटी में हमारे जो बातचीत करने का तरीका है, जैसे अब करते हैं ऐसे 10 साल बाद थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। तो वो क्या है? वो है विकास। जो चेंजेस हो रहे हैं ये विकास है। बायोलॉजिकल यानी फिजिकल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सोशल इमोशनल डोमेन, जो भी हो रहे हैं चेंजेस, ये किसके अंदर आते हैं? विकास के अंदर, ठीक है। विकास जो है मैंने बताया प्रीनेटल स्टेज से शुरू हो जाता है, यानी माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? तब तक हमारी मृत्यु होती है, जब तक विकास हमारा चलता रहता है। यानी जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ विकास हमारा होता ही रहता है, ठीक है। इट गोज फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम, वही बात है कि गर्भ से कब्र तक चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ना आप, ये पॉइंट ऐसे कि ऐसे ही रखा मिलता है कि कितनी बार आ चुका है कि गोइंग फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम, ठीक है। टू प्रोसेस दैट कॉज डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। दो प्रोसेस होते हैं विकास के अंदर, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और अधिगम।
परिपक्व, पहले देखते हैं लर्निंग क्या होती है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो हम सीख रहे हैं, जैसे आप अब सीख रहे हैं, हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, हम शॉप पे जा रहे हैं, हम घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो हमें 4 लोग मिलते हैं, कुछ कहीं से भी, जहां हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और वो क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज। जैसे कि हम किसी एरिया में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, हम कहीं और जाके रहने लग रहे हैं, तो हमें वहां का वातावरण जैसा होगा, वहां के लोग जैसे होंगे, वहां का एनवायरनमेंट, तो उसी में ही हम ढलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां का जो चेंज है, वहां का जो वातावरण है, उसी को हम अपना लेंगे। तो ये क्या है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है जो हम सीखते हैं, ठीक है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना क्या कहलाता है, लर्निंग, ठीक है। फिर मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन होता है परिपक्वता, यानी रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, वातावरण को रेस्पॉन्ड करना, कि किस तरह हम वातावरण में रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। मैच्योरेशन क्या होता है, अब जैसे कोई बच्चा 5th क्लास में है, उसे हम 10th क्लास का सम देने लगे तो उससे वो होगा नहीं, तो उसे बोलेंगे कि ये अभी इसके लिए मैच्योर नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है कि ये 10वीं क्लास के सम्स कर सके, ठीक है, सॉरी। तो वो क्या कहलाता है, मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके बीच में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट है, वेट है। और डेवलपमेंट क्या है, ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, यानी ग्रोथ इसी के अंदर कंसीडर हो जाती है। जब ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो रहा है तो ग्रोथ इसी के अंदर आ जाती है। तो ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। ये बार बार पूछते हैं कि ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, पूछ लेगा डेवलपमेंट क्या है, तो ये ऑप्शन में रख देगा, एक में क्वालिटेटिव, एक में क्वांटिटेटिव, एक में दोनों रख देगा, एक में कुछ और रख देगा। तो ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, चेंज इन साइज, यानी आकार में चेंज होना, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो चेंज हो रहा है हमारे साइज में। कोई बच्चा 3rd क्लास में फिर 4th में आया तो उसकी हाइट जैसे बढ़ रही है तो साइज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, वो कपड़े छोटे नहीं होते, शरीर बड़ा हो जाता है, ठीक है। चेंज इन थिंकिंग, विचार में बदलाव। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है हमारे विचारों में बदलाव आना, ठीक है। हम जैसे आज हैं, 2 साल बाद हमारे विचार और तरह के होंगे, कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे होंगे, और जो सीखते रहते हैं हम अपने बिहेवियर में उसे ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल होती है, यानी कोई भी देख सकता है कि भाई ये तो पहले इतना छोटा सा था, एकदम से इसकी हाइट कितनी ज्यादा हो गई है। तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि अभी हमने 2 साल पहले देखा था तब तो बहुत छोटा था, अब एकदम से इतना लंबा हो गया। तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल, जिसे हम देख सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरनल होता है, कि ये बच्चा, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा तो थोड़ा अटपटा सा था, अब समझदार हो गया है, तो हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंटरनल, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रोथ हेरिडिटी पे बेस होती है, और जो डेवलपमेंट है वो होता है, डेवलपमेंट किसका सम होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखा ही मिलता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यहाँ नहीं दिख रहा है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या बोलते हैं इसे, सम है, ठीक है। कैन बी मेजर्ड, यानी मापा जा सकता है, एंड कैन ओनली बी असेस्ड, ठीक है। इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी शारीरिक बदलाव इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है, शारीरिक भी आ जाते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी आ जाते हैं। यानी जैसे हमारा माइंड है, अब फंक्शन कर रहा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद और कुछ होगा, उससे बाद में फिर और कुछ होगा। तो हमारे माइंड क्या है, फंक्शनल, हमारे चेंजेस होते रहते हैं, यानी हमारा माइंड जो है चेंज होता रहता है, यानी विकास होता रहता है, ठीक है। तो मानसिक बदलाव जो होते हैं, शारीरिक बदलाव जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं, विकास के अंदर, ठीक है। ज्यादा स्पीड पकड़ रखी है मैंने, है ना, थोड़ा धीरे चलती हूँ। टाइप्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार एवं क्षेत्र। विकास के प्रकार एवं क्षेत्र। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल, शरीर यानी शारीरिक। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स, यानी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का विकास होना, हमारी मांसपेशियों का विकास होना, हड्डियों का विकास होना, हमारे ऑर्गन्स का विकास होना, क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जितना भी हमारी शारीरिक संरचना है। इसमें व्यक्ति के शरीर के आकार, दिखावट, मांसपेशी, हड्डियां आदि का विकास होता है, ठीक है। इसी के अंदर मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, विच मीन्स टू गेन बेटर कंट्रोल ओवर आवर बॉडी मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
इसमें मोटर विकास भी शामिल है, जिसका अर्थ है हमारे शरीर की मांसपेशियां हमारे शरीर के अन्य भागों पर बेहतर नियंत्रण, यानी किस तरह हम कंट्रोल अपनी मांसपेशियों पे लेके आ रहे हैं, अपने शरीर पे किस तरह कंट्रोल बना रहे हैं, तो इसमें सारा मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। अब मोटर डेवलपमेंट जो है वो 2 तरह का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो हर बार पेपर में पूछता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ये तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। 2 तरह का मोटर डेवलपमेंट है, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। नाम से ही पता चल रहा है फाइन यानी सूक्ष्म यानी छोटी, ग्रोस क्या है स्थूल यानी बड़ा, जिसका एरिया बड़ा हो। जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स का अंदर होता है हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होना, जैसे कि हम दौड़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे पूरे पैर यूज होते हैं, पूरा शरीर हमारा यूज होता है, हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, तो इसमें क्या है हमारी बड़ी मांसपेशियां यूज हो रही हैं। मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ तो ये क्या है हमारे बड़ी मांसपेशियां यूज हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो ग्रोस मोटर क्या होता है, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं, यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड सीटिंग, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म यानी जिसमें छोटी मसल्स का यूज हो। अब छोटी मसल्स का यूज कैसे होगा, अब मैं ये पेन पकड़ रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये पेन पकड़ रही हूँ मैं, तो इसमें क्या हो रहा है मेरी उंगली और मेरे अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तभी तो मैं पेन पकड़ पा रही हूँ, नहीं तो मैं पेन को इस तरह नहीं पकड़ती क्या, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरी छोटी मसल्स यूज हो रही है। और जो मैं लिख पा रही हूँ, देखो जैसे मैं लिख पा रही हूँ, तो इस तरह से मैं क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा लिखना, ड्राइंग करना, कुछ भी फेंकना, कुछ भी हम बॉल वगैरह इस तरह से फेंक रहे होते हैं, जैसे बैट बॉल नहीं खेलते तो बॉल ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो वो फेंक रहे होते हैं, तो क्या होता है उसमें भी हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, यानी थ्रोइंग, ठीक है। ग्रेस्पिंग यानी कुछ पकड़ना, ठीक है, ये इनमें सारी छोटी मसल्स यूज होती हैं। जैसे कि लड़कियां वो क्या आईलाइनर लगाती हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, तो उसमें भी हमारी छोटी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है। फिर है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक भावनात्मक विकास, यानी नाम से ही पता चल रहा है सोशल, इमोशनल यानी सामाजिक भी और भावनात्मक यानी हमारे सारे संवेग। इसके अंदर क्या आते हैं इंडिविजुअल इमोशंस, रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स, यानी हमारे इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस में हमारा हंसना, रोना, दुखी होना, ठीक है, जितने भी हमारे मूड्स होते हैं तो वो इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। और हमारा जो दूसरों के साथ रिलेशन है वो भी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के साथ आता है, यानी हमारा कितने अच्छे से विकास हो रहा है, हम दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से रिलेशन रखते हैं, तो ये सारा इमोशंस के अंदर ही आ जाता है। हम दुखी हैं वो भी हमारे इमोशंस हैं, खुश हैं वो भी हमारे इमोशंस हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी दूसरों को कितनी अच्छी से समझते हैं, ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, इंटीमेट रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, शादी के बाद कितनी रिलेशनशिप चल रही है, तो वो सारे क्या आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। मोरल रीजनिंग यानी हमारी नैतिक तर्क कितनी अच्छी है, ये सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। हम सोसाइटी से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में हमारा किस तरह से रहना सहना है, ये हमारा बिहेवियर किस तरह से, ये क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट के ऊपर सारा डिपेंड होता है कि हम समाज में किस तरह से रह रहे हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब हमें पेन चेंज करना होगा। कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक सारे जितने भी हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक और इंटेलेक्चुअल, चाहे इंटेलेक्चुअल बोलो या फिर कॉग्निटिव बोलो, बात एक ही है। लेकिन बस ये चीज शॉर्टकट दिमाग में रख लेना कि हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो कॉग्निटिव के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारी सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी हमारे सारी बौद्धिक क्षमताएं, इसके अंदर हमारी सोच आ जाती है, यानी थिंकिंग, सोच रहे हैं हम, माइंड से सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार चल रहा है हमारे माइंड में, अब आपके में भी चल रहा होगा कुछ ना कुछ, फीडबैक देंगे आप। रीजनिंग यानी तर्क लगाना, कुछ भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम रीजनिंग लगाते हैं। इमेजिनेशन यानी कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, कुछ भी इमेजिनेशन कर रहे हैं, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो वो भी हम अपने माइंड से ही करते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ जब नया इनोवेट करते हैं, बाकियों से अलग जब कुछ करने की कोशिश करते हैं, यूनिकनेस, तो वो भी हमारी माइंड से रिलेटेड है। और हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो
तो ये किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर, यानी संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास। ठीक है, मैंने हिंदी में भी रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में भी है। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मैंने पहले से भी अपलोड की हुई है, मैं दोबारा भी कर दूंगी। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का सिद्धांत क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, सतत, कभी ना रुकने वाली। ठीक है, कंटिन्यूटी में चलने वाली। जैसे कि अब आपका सीटेट का पेपर है, तो सीटेट का जब पेपर है तब तक आप कंटिन्यूटी में पढ़ते चलोगे। ठीक है, यानी निरंतर पढ़ोगे। ठीक है, रुकोगे नहीं, अगर रुक गए तो पेपर गया फिर हाथ से। ठीक है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, यानी जो विकास है वो जीवन भर चलता है, पूरा जीवन चलता है। नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं होता है, और खत्म जब होता है जब हम खत्म हो जाते हैं, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विद टाइम पीपल ग्रो, एक्वायर न्यू स्किल्स एंड डेवलप डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, यानी टाइम के साथ क्या है, समय के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, नए कौशल, नई नई चीजें सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम कहीं जाके रहने लगे तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है? हमारे विकास के अंदर आ जाते हैं, तथा विभिन्न रुचियां व आकांक्षाओं को विकसित करना। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी सतत प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली, कभी न समाप्त होने वाली, जन्म से पहले शुरू हो जाती है, और जब तक जितनी हमारी जिंदगी है तब तक विकास होता रहता है, हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, इसी तो कहते हैं कि समझदार हो रहे हैं टाइम के साथ। तो वो समझदार क्या, वो हमारा विकास हो रहा है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कि अब से 10 साल बाद हमसे कोई बात करेगा तो यही तो बोलेगा कि समझदार हो गया या हो गई है। तो इसलिए तो कहते हैं क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास चलता रहता है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। इंडिविजुअल एग्जिबिट्स जनरल रेस्पॉन्स, यानी नाम से पता चल रहा है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी पहले सामान्य चीजें करना फिर उसके बाद विशिष्ट। जैसे कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं मैथ में, तो मैथ में एकदम हम सम तो पढ़ने नहीं लगते इतने बड़े बड़े, धीरे धीरे तो जाते हैं। पहले एलकेजी यूकेजी में शेप्स पढ़ेंगे ज्योमेट्री की, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, पहले हल्की चीजें पढ़ना फिर उसके बाद कठिन चीजों पे जाना। ठीक है, When a newborn cries, he uses his whole body, यानी जब एक छोटा बच्चा रोता है अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, फिर तो सारी बॉडी यूज करने ही लगता है। मतलब उदाहरण के लिए जब एक नवजात शिशु रोता है तो वह अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है अंतर एंड व्यक्तिगत, व्यक्तियों में अंतर। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले बनाओ, इसी से ही याद रख सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखो वैसे तो सभी का तरीका अलग होता है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। ठीक है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि निमोनिक्स बनाओ, बिल्कुल शॉर्ट, चाहे अपनी खुद की भाषा में बनाओ और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिखो, बढ़िया मजा आएगा। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न्स, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच विकासात्मक पैटर्न में व्यक्तिगत अंतर होता है। ठीक है, यानी डिफरेंसेस पाए जाते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से, दोनों की वजह से पाए जाते हैं। सभी में डिफरेंसेस होते हैं, हर कोई देखो अलग है, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कोई पढ़ने में होशियार, अगर दो जुड़वा भाई बहन या भाई भाई ले लो, तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही होशियार हो पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है दोनों ही सुंदर हो, ऐसा ही नहीं है कि दोनों की हाइट अच्छी हो, तो सारी चीजें अलग होती हैं, सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और ये किस वजह से होती है? किसी में तो जन्मजात होती हैं और किसी में एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं और कुछ हेरिडिटी से भी होता है। अब जैसे कोई बच्चा जन्म से बहुत होशियार है, ठीक है, तो उसे क्या है, हेरिडिटी फैक्टर है ये उसका कि वो उसे जन्मजात वो होशियार है, यानी गिफ्टेड है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि नॉर्मल पैदा होता है, एवरेज बच्चा होता है, और उसे इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो बाकियों को भी पीछे छोड़ देता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मतलब पुअर फैमिलीज में होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वहाँ इतने इतने होशियार बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो वो वहीं पे ही रह जाते हैं, कोई मजदूरी करने में, कोई किसी तरह। तो एनवायरनमेंट मिलना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस, सामान्य पैटर्न अनुक्रम का सिद्धांत, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न से पता चल रहा है हर चीज का एक पैटर्न होता है।
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यूनिफॉर्मिटी शोज इन एस्पेक्ट लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। यानी हर एक चीज क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, एक सामान्य पैटर्न में होती है। जैसे कि डेवलपमेंटल की स्टेजेस हैं या प्याजे की स्टेजेस हैं, कोई भी स्टेजेस हैं, तो हर एक इंसान को हर एक स्टेज से निकल के जाना होता है। पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होते हैं, तो हर किसी को हर एक सीढ़ी पे चढ़ना होता है। ठीक है, तो विकास क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसी तरह से सारी स्टेजेस हमारी यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती हैं। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। द रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेराई इन डिफरेंट चिल्ड्रन, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन। यानी दिशा का सिद्धांत। वैसे तो देखो सभी की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग होती है, यानी सभी की जो विकास की दर है वो अलग होती है। जैसे कोई बच्चा 18 महीने में बोल रहा है, कोई बच्चा 14 महीने में बोल रहा है, कोई बच्चा 12 महीने में बोल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि सभी की जो विकास की दर है ना वो अलग अलग है, सभी के जो बढ़ने का दर है वो अलग है। किसी की कोई जो है चलना शुरू कर देता है, जैसे कोई 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, कोई 14 महीने का कर रहा है, कोई 18 महीने का कर रहा है। जैसे मेरी दीदी का बेटा है, वो 13 महीने का है, वो अभी चल भी नहीं पाता है, घुटलिया भी नहीं चलता है। तो बताओ, सभी की जो विकास की दर है ना वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न सबको सेम फॉलो करना होता है, यानी कि पहले इन्फेंसी में आएंगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में आएंगे। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, लेकिन दर सबकी अलग अलग है। ठीक है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी का अलग है। लिख देती हूं मैं, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी का डिफरेंट है। ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग हो सकती है, हालांकि सभी मनुष्य का विकास एक समान पैटर्न, समान क्रम या दिशा का अनुसरण करता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है मैंने। फिर दो डायरेक्शन में होता है डेवलपमेंट, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या होता है, हेड टू टो जाना, यानी सिर से पैर की तरफ सीधा यही रखा मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, एक तो स्किल्स सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल, और ये के सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकोडल क्या होता है, सिर से पैर की तरफ जाना, यानी हेड टू टो जाना। ठीक है, पहले बच्चा क्या होता है, 6 महीने का बच्चा है, क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी गर्दन ऐसे लड़खड़ाती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है, फिर उसकी गर्दन रुकने लगती है, बॉडी भी थोड़ी सी बैलेंस आ जाती है, फिर सारे शरीर पे धीरे धीरे वो बैलेंस ले आता है, और 1-1.5 साल का बच्चा फिर पूरा बैलेंस लाने के बाद चलने लगता है। तो ये क्या है, सिफेलोकोडल क्या है, ये डायरेक्शन कैसे होता है विकास का, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, पूरी बॉडी पे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, यानी 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी पे तो बैलेंस आ जाएगा, लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ, यानी चीजों पे जैसे बैलेंस आता है वो कैसे आता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर का हाथ पकड़ सकता है, बोतल पकड़ सकता है, कुछ भी फोन उठा के ये इस तरह से ये चीजें उठा लेगा, रिमोट उठा लेगा, तो वो बड़ी चीजें तो पकड़ लेता है, लेकिन 1 साल का 2 साल का बच्चा लिख तो सकता नहीं, छोटी चीजें नहीं पकड़ सकता। तो क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ होता है, पहले बड़ी चीजों पे कमांड आती है, फिर छोटी चीजों पे आती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे छोटी चीजों पे उसकी कमांड आती है, लिखना शुरू कर देता है, पढ़ना, बोलना, हंसना, सारे काम करता है फिर धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या होता है, विकास क्या है, अंदर से बाहर की तरफ आता है, अंदर से बाहर की तरफ जो कंट्रोल होता है वो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। इट रिफर्स टू द आइडिया दैट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ मोर बेसिक प्रीवियसली एक्वायर्ड बिहेवियर इनटू न्यू हायर लेवल स्ट्रक्चर्स। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम खेल रहे होते हैं, कुछ भी हम बैट बॉल खेल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं हमारे हाथों का यूज हो रहा है, हमारे हाथों का भी हो रहा है, हमारी आंखों का भी यूज हो रहा है, और माइंड का भी यूज हो रहा है। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारे पैरों का भी यूज होता है, हमारे हाथों का भी यूज होता है, हाथों से हैंडल पकड़े होते हैं, पैरों से पेडल मारने होते हैं। तो दोनों चीज का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, दोनों चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी समझते हैं क्या है, फिजिकल यानी हमारे शारीरिक, हमारे सामाजिक, हमारे इमोशनल, जितने भी संवेग हैं, जितने भी डोमेन से, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, अब जैसे कि हमारा मूड ऑफ है, तो मूड ऑफ है तो ऐसा नहीं है कि हमारा मुंह ही खराब है,
हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। जैसे कि किसी इंसान के जीवन में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसका मुंह ही खराब होगा, उसका माइंड भी खराब होगा, पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। तो तीनों चीजें, सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से इंटरडिपेंड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है, ठीक है, और एक दूसरे में परस्पर संबंधित है, ठीक है। जैसे कि विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मेंटली भी होगी, उसे सोशली भी होगी। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा कम हाइट है, छोटा सा है कोई, तो उसे क्या है, वो फिजिकली अफेक्टेड है तो वो मेंटली भी अफेक्टेड होगा, उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब समाज में रहने में, उसे समाज में रहने में भी दिक्कत होगी, तो वो मेंटली भी अफेक्ट होगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक पक्ष अगर अफेक्ट है तो सारे पक्ष ही अफेक्टेड होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। मैच्योरेशन क्या होता है, एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड करना, यानी जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसे हाई लेवल के चीजें देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल, वो एक तरह से उसके लिए परिपक्व नहीं है, ठीक है, एक तरह से उसके लिए मैच्योर नहीं है। पढ़ते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कुछ सीखने का इच्छुक है और उसमें परिपक्वता की कमी है तो वह नहीं सीख पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर होना चाहिए। और सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, हम जो सीख रहे हैं वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, अधिगम, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही रिजल्ट है, ठीक है। जितना विकास जो होता है बच्चे का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को दोनों को मिला के ही बच्चे का विकास होता है। जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरमेंट का होता है। चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बच्चे की वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है इसके, द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी सेपरेट। हेरिडिटी क्या है, बच्चे का फाउंडेशन है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे का सब कुछ हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वो चीजें जो सीखता है वो एनवायरमेंट से सीखता है, तो रोल दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल हेरिडिटी पे डिपेंड करती है कि उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, अपनी मम्मा के जैसे दिखेगा या अपने पापा के जैसे दिखेगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, यानी सर्पिल बनाम रेखिक विकास का सिद्धांत। क्या होता है, जो विकास होता है वो स्पाइरली होता है, यानी कभी तो आगे चलता है कभी पीछे चलता है। जैसे कि कोई बच्चा 7th क्लास में है तो एकदम से उसकी हाइट 8th क्लास में आए, एकदम से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा निकल गई, फिर थोड़े दिन रुकेगी, फिर एकदम से हाइट बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर बढ़ेगी, इस तरह से होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ती जा रही है, वो इतना लंबा हो गया, ऐसे नहीं है, धीरे धीरे होता है, यानी स्पाइरली होता है, ठीक है, स्पाइरली होता है, कभी ज़्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, ठीक है। The child does not proceed on a straight line, that means development goes back and forth. बच्चा एक सीधी रेखा पर नहीं चलता है, जिसका अर्थ है विकास आगे पीछे जाता है, ठीक है। वह एक विकास अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए अगली अवधि में आराम करता है, ठीक है। यानी विकास क्या है, एक बार चल रहा है फिर वो उसे आराम भी तो चाहिए भाई, इसलिए वह पीछे मुड़ता है, फिर एक सर्पिल की तरह आगे बढ़ता है। यानी एक बार हाइट बढ़ रही है तो थोड़े दिन आराम करेगा, फिर दोबारा हाइट बढ़ेगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत। अब अर्ली डेवलपमेंट क्या है, अर्ली डेवलपमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ली जो बच्चे का प्रारंभिक विकास होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे के लिए। एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के अनुभव का बच्चों के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब कोई बच्चा है, वो गरीबत में पला है, गरीब घर से है, कुछ भी है बचपन में, तो वो चीज़ें वो एंड तक याद रखता है, उस पर इतना प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए बचपन में, जिससे कि वो उसकी जो बॉडी है वो अच्छी हो सके। इमोशनली उसे अच्छा रखें कि घर में झगड़े ना हो, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो कि वो इमोशनली अफेक्ट हो, उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो, ठीक है। सोशली वो अच्छा हो, उसका कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे को अच्छी केयर स्टार्टिंग में देनी चाहिए, क्योंकि जैसी केयर देते हैं वो आगे तक ऐसे ही रहता है और याद रखता है चीज़ों को, ठीक है।
फिर हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, जो हमें अपने माँ बाप से गुण मिलते हैं वो हमारी हेरिडिटी होती है। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वह है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का कलर है, हमारे बाल हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, सारी चीजें कि कोई कहता है कि अपने पापा पे गई है, कोई कहता है अपनी मम्मी पे गई, तो ये क्या है, हेरिडिटी, यानी विरासत में जो चीजें हमें मिली हैं, ठीक है। एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट जो चीजें हमारे चारों तरफ हैं, सिर्फ एक हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सारी चीजें एनवायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर सराउंडिंग एक्सेप्ट वन जीन्स, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वातावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में किसी भी जीन्स को छोड़कर यानी हेरिडिटी को छोड़कर हमारे परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं। ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इमोशनली भी, फिजिकली भी, सोशली भी एनवायरमेंट सारी तरह से अफेक्ट करता है। बस एनवायरमेंट में एक हेरिडिटी नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का महत्व। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होती है हेरिडिटी होती है नेचर यानी प्रकृति, और पर्यावरण होता है पोषण यानी नर्चर, ठीक है। हेरिडिटी जो हमें एक्वायर्ड फैक्टर यानी जन्मजात मिलते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है, जो हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है यानी फिजिकली, मेंटली, सोशली, सभी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, दोनों को मिला के हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी जितना आनुवंशिकता का रोल है उतना ही पर्यावरण का रोल है, दोनों को मिला के ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।